बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा, वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा इसको, और कितना रो रहा है देखो ये, लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकते हैं, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो, क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं। क्या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो तुम्हारे विश्वास को कम करें, तो ध्यान रखो ये तुम्हें भटकाने के लिए। वो बूढ़ा नबी जब जवान नबी से मिला तो उसने कहा, उसको ऐसा दिखाया कि वो उसकी बहुत चिंता करता है। आया यार कुछ खा पी ले, देख तू कितना सूख गया, देख तू रास्ता बड़ा है, हाय तू ऐसा लग रहा है, आजा कुछ खा ले, कोई बात नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ी है, तूने उसका काम कर दिया ना, आज आप खा पी ले थोड़ा सा। इमोशनल लोग आपको भटका सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये लोग मुझे दुख देंगे और मैं मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस कहता है हाउ परमेश्वर, और झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसको झिड़के मारी यीशु मसीह को, झिड़के मारी यीशु मसीह को, बोलता है तो तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान हट जा मेरे सामने से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है।
क्योंकि शैतान आपके पास आता है आपके करीबी लोगों में से, ताकि आप अपने क्रूस को ना उठाएं, अपने आप का इनकार करना छोड़ दें, आप फास्टिंग करना छोड़ दें, आप बोना छोड़ दें, आप प्रार्थना करना छोड़ दें, आप खुदा को दिल में रखें। 2 घंटे 2.5 घंटे देने की रोज में क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। मत्ती 24 उसकी 12 और 13 आयत में लिखा हुआ, बाइबल कहती अंत के दिनों में क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जब एंड डेज होंगे अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी ने गंदा सीन देखना होता था तो जब वो लाइनें लगती थी सिनेमा के बाहर कि इस फिल्म में एक गंदा सीन है, सारा यूथ इकट्ठा हुआ है कि इस फिल्म में एक सीन है जी, फलानी फिल्म है जी, इस फिल्म में एक सीन है, उसको देखते। और कभी कभी ऐसा सीन मिलता था। आज आपको गंदा सीन देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी फेसबुक खोल लो, आपको गंदा सीन मिल जाएगा। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अब नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ेगा। जो गंदा सीन लोग सीडी मंगा के देखते थे, आज वो फेसबुक ऐसे ऐसे ही खोलते जाओ, आपको मिलते जाएंगे और आपको लगता है कि ये तो आज की दुनिया है। ले नहीं, बाइबल कहती अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है लास्ट के दिनों में अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा होगा। जब भी शैतान आपको भरमाता है, आपको यीशु मसीह से पीछे लेके जाता है, वो कभी भी एकदम ऐसा नहीं करता, वो धीरे धीरे करता है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी कमी, उससे वो शुरू करता है। जैसे बोलते हैं ना, तू यार पैर रख ले, अब बैठने की जगह बना लांगे। तो पैर रख ले, हम घर बनाने की जगह खुद ब खुद रख लेंगे, तो बस पैर रख ली वहां। तू हॉल में अंदर एंटर हो जाए, मेन हॉल में बस अपनी बाइबल रख दी, हम बैठने की जगह अपने आप बना लेंगे। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जो बाहर बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठा है, हर संडे नहीं आ पा रहा, जिसकी वाइफ आना चाहती है और हस्बैंड बहुत तगड़ा शराबी है, मारता है, कूटता है, जो उसको आने नहीं दे रहा, वो अविश्वासी। उन लोगों के लिए ऑनलाइन चर्च है। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यहां चर्च में लोग नहीं है? नो। अगर आप पहले मेन हॉल दिखाओ, ओके, ओवरफ्लो दिखाओ जल्दी से, टाइम नहीं। ये अभी की चर्च है, ये अभी की चर्च है, ये राइट नाउ, ये ओवरफ्लो सेक्शंस हैं सभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। रुको चलने दो। ये सारे ओवरफ्लोज हैं अभी जितने आप देख रहे हो, ये सारे ओवरफ्लो सेक्शन है चर्च के। गुरदासपुर चर्च दिखाओ, हाँ दिखाओ। सुनो मेरी बात, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चर्च में लाना चाहता हूं। यहां चर्च ऑलरेडी फुल है। जितने चर्च के सेक्शन हैं आज, जितनी चर्च की ग्राउंड्स हैं, सारी भर चुकी हैं। चर्च के पास जगह नहीं है बिठाने की। लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं। बाइबल कहती अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और ठंडा ऐसे नहीं कि वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, मतलब घर में बैठे हैं, हाँ ले आई यार दाल, ले आई यार, भुख लगी यार, और कोई नहीं हले वचन आने वाला, जा तू, हले वर्शिप चलती कोई नहीं। अब दालें चल रही हैं, परोंठियां चल रही हैं घर पे। अब वचन के टाइम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वर्शिप के टाइम पे नाश्ता चल रहा है, बीवी कुकर की सीटियां मार रही है, बेटा नहा रहा है और छोटी बेटी पॉटी कर रही है, ये घरों में चल रहा है और शर्म आनी चाहिए। ऑनलाइन चर्च उन लोगों के लिए है जिनको पास रियल रीजन है, जो खुदा को कह सकते हैं परमेश्वर देख मैं दूर रहता हूं, मैं 5000 किलोमीटर दूर रहता हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे वचन से दूर नहीं रहना चाहता। उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आज रात को इन लोगों को हार्ट अटैक हो जाए तो रात को 2 बजे अगर हार्ट अटैक हो, 2:15 में ये गाड़ी के अंदर बैठे होंगे और हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। लेकिन चर्च के लिए एक ऑटो ढूंढने में इनको 3 हफ्ते लगते हैं कि ऑटो वाला नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में, लिखो, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसने ये नहीं कहा प्रेम खत्म हो जाएगा, उसने ये नहीं कहा वो यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, उसने ये नहीं कहा कि वो यीशु मसीह को भूल जाएंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा प्रेम ठंडा हो जाएगा लोगों का। 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। मालूम क्यों? आपको लगता है अमेरिका होगा, किसी को लगता है ये देश होगा।
चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। आज अगर संडे है तो मॉर्निंग 4 बजे 3 बजे लोग वो उठते हैं गुफाओं में, जहां 3-3 हजार 4-4 हजार लोग गुफाओं में मीटिंग्स करते हैं गुफाओं में, और 5-6-7 बजे सुबह तड़के से पहले कि गवर्नमेंट जागने से पहले ही वहां से फाड़ी हो जाता है, खत्म हो जाती है मीटिंग। इतना प्यार करते हैं वो परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको मीटिंग नहीं करने देती। वो सुबह उठते हैं और वहां अगर आप जाके देखो, जिन लोगों को लगता है कि चाइना में सबसे अधिक अविश्वासी हैं, चाइना में सबसे अधिक नास्तिक लोग हैं, ये सब कुछ झूठ है, ये सारा कुछ मिथ है, ये सच्चाई नहीं। चाइना में जितनी कंपनियां, जितने सीईओ, जितने अमीर लोग, जितने गरीब लोग, हर एक बंदा जितने स्पीड से यीशु मसीह में आ रहे हैं, मैंने कहा 2030 में चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश होगा। चाइना सबसे बड़ा देश होगा क्रिश्चियन दुनिया का। सुबह सुबह उठते हैं। आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि हमारा हॉल जो है वो सुबह ही भर चुका है। मीटिंग शुरू होने से घंटों पहले मेन हॉल भर चुका है, ओवरफ्लो भरने शुरू हो चुके। ये निशानी है आप लोगों की जो आप यहां पे मौजूद हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छुएगा और काम करेगा आपकी जिंदगियों में। वो आपको भूलेगा नहीं। आप मेरी एग्जाम्पल देख लो, मेरी मेहनत देख लो। और लोग मुझे मूर्ख बोलते थे, यहां तक कि मेरे साथ काम करने वाले दूसरे क्रिश्चियन यूथ मुझे मूर्ख बोलता था कि इसको पैसे की कदर नहीं है, पैसे उड़ाता है यीशु मसीह के लिए, इसको अपनी लाइफ की कदर नहीं है, देखो कैसे रोजे रख रख के शक्ल बिगाड़ ली। लेकिन बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे व्यर्थ नहीं होगी तुम्हारी मेहनत। अगर आज तुम चर्च में मौजूद हो, और मैं आपको बता देता हूं, जितनी अनॉइंटेड चर्च होगी, जितनी सामर्थी चर्च होगी, जितना खुदावन का वचन और मसा वहां काम करेगा, उतना ही शैतान आपको तंग करेगा उस चर्च से दूर करने के लिए। वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाले, वो आपको दिक्कत दे, वो आपका विरोध करे। उसे मालूम है कि ये वही जगह जहां इसने छुटकारा पाने। इसलिए बाइबल कहती है, इकट्ठे होना मत छोड़ो। फिर से बोलो, इकट्ठे होना मत छोड़ो। एक भी जन ऐसा नहीं है जो भूखा मरा हो। क्यों? जुगाड़ लगा लेते रोटी का, इधर से या उधर से। लेकिन हमें मालूम है संडे हमने खुदा के घर में जाना है, तो क्यों नहीं सोमवार से, कल से हम अपने किराए को, अपने पैसों को, अपने तरीकों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारे शरीर को जरूरत होती है दवाई की, हम रात को भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा को जरूरत है, जिसके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फाइनेंस जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम अलर्ट नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आज आपको आसानी से मिल रहा है। अगर आप चाइना में होते और यूट्यूब ना होता और फेसबुक ना होता और आपकी जब चर्च को ऑनलाइन चलने ना दिया जाया होता, तो आपको वैल्यू समझ आती। सुबह सुबह वो लोग चर्च में आगे इकट्ठा होते और परमेश्वर की महिमा करते हैं। याद रखो, अगर हम बलिदान नहीं देंगे तो कभी फायर नहीं होगी। आग तभी बढ़ती है जब उसमें लकड़ी बढ़ती है, आग तभी बढ़ती है जब उसमें बलिदान बढ़ते है। अगर लकड़ी कम होगी तो फायर कम होगी। और शैतान आपकी मासी का बेटा नहीं है कि आपको छोड़ देगा। आप जितना अच्छे हैं वो उतना अधिक अटैक करेगा, आप जितने भले हैं वो उतनी टेढ़ी निगाह से आपको देखेगा, क्योंकि उसका काम है अच्छों को, भलों को खत्म करना। जो लोग अच्छी तरह से बोलते हैं मैंने क्या कसूर किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी तो हुआ। बाइबल कहती वो अच्छे लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बुरे तो पहले ही नाश हैं, वो तो दूसरों का नुकसान करके अपना खुद ही बाद में करवा लेंगे, वो तो पहले से खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाइबल कहती वो नाश करने, हत्या करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया। आपको प्राइस पे करना होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आसान नहीं होता परमेश्वर की हुजूरी में आना, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, अगर आप उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में उसी डिजायर, उसी इच्छा के साथ, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी ताकत, पूरे प्रेम, पूरी शक्ति के साथ प्यार करना, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आसानी से घर पे मीटिंग मिलने से आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा। आज आप सिर्फ वर्शिप को ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, कल आप वचन को भी मिस करेंगे। कल आपके फोन की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, कल को इंटरनेट खत्म हो जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, अधर्म के बढ़ने से
जीसस ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आप जानते हैं, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, पहला राजा 17 बाब उसकी 1 से 6 आयत, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना मेह पड़ेगा ना औंस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूरब की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छुप जा, उस नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। बोलो वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूरब में करीत नामक नाले में छिपा रहा। सवेरे सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी इच्छा है कि परमेश्वर आपको छुए, वो आपको चंगा करे, वो आपके परिवार में ब्रेक थ्रू दे, वो आपकी सेहत में ब्रेक थ्रू दे, वो आपको फाइनेंस को ब्लेस करे। ये सब चीजें ठीक हैं, बिब्लिकल हैं। बाइबल कहती है वो छुड़ाने के लिए आया, वो बचाने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया। वो उद्धार शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, आत्मिक है। एलिया, बाइबल कहती उस समय का ऐसा एक जन था जब अधर्म बढ़ चुका था और लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, क्योंकि जो राजा था, जो गवर्नमेंट थी, वो परमेश्वर के खिलाफ थी। जो राजा की पत्नी थी इजाबेल, वो बाइबल कहती है बाल नामक देवताओं की 850 उसने नबी रखे हुए थे शैतान के, जो उसके साथ उसकी मेज पर खाते थे। और आज की अगर वैल्यू लगाओ तो कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपया एक साल का वो उनके सिर्फ खाने पर खर्च करती थी। और बाइबल कहती लोगों को परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति नहीं थी, लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर का एक जन उठा और वो धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ा। एलिया ने बाइबल में पढ़ा, जहां यीशु मसीह ने, यहोवा ने लिखा था कि अगर लोग मुझे छोड़ देंगे मैं आसमान बंद कर दूंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, आसमान बंद कर दे, इन लोगों को भूखा मरने दे, इन पे कोई बारिश ना आए और अकाल पड़ जाए। तब मोटरें नहीं होती थी कि सबमर्सिबल लगाया और मोटर से पानी ले लिया। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और बारिश, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं बंद करूंगा, औंस नहीं आएगी। और वो राजा के पास जाके बोला, राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना औंस पड़ेगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने ये बंद किया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश बरसेगी ना औंस पड़ेगी। लिखा, वो कह के यहां वहां से चल पड़ा। और परमेश्वर ने कहा अब एलिया ऐसा कर, करीत नामक नाले में जाके छुप जा, वहां पानी होगा तो पिया करना, और कौवे सवेरे और शाम को तेरी रोटी लेके आया करेंगे और तुझे वहां खिलाएंगे। बोलो वहां खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा, वहां नहीं जहां एलिया चाहता था। वो रोटी आपके घरों में ऑनलाइन नहीं खिलाएगा, वो चर्च में खिलाएगा आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा वो तुझे वहां खिलाएंगे जहां मैं तुझे भेज रहा हूं। जहां तू अपनी मर्जी से बैठे हैं वहां नहीं, जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वो तुझे वहां खिलाएंगे। जब आप धर्म त्याग के विरुद्ध लड़ते हैं, जब आप उन लोगों में सुसमाचार देने जाते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, ये वही चीज है जो एलिया कर रहा था। तो बाइबल कहती है जैसे ही आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर वाली जगह पे निकलते जाने के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर उन चीजों से आपकी सप्लाई को पूरा करता है जिन चीजों से आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। एलिया को 3 बार खाना मिला है स्वर्गीय इंतजाम से। पहली बार उसे कौओं ने खिलाया, दूसरी बार एक विधवा ने उसे खिलाया जब उसका आटा, उसका मैदा और तेल खत्म हो चुके थे, और एलिया की प्रार्थना से वो आटा और मैदा बढ़ते रहे और उस छोटे से जार में कभी खत्म नहीं हुए जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। तीसरा, स्वर्गदूत ने उसे रोटी और पानी दिया और उसने खाया। अगर आप कौओं की बात सुने तो कौए ऐसा जीव हैं जो इंसानों से डरते हैं, इंसानों के पास नहीं जाते, और ऐसा जीव है जो इंसानों से चुराते हैं, ढाबों से चुराते हैं, आपके घरों से चुराते हैं। आपके घर में कहीं कभी कौवा 10 किलो की थैली रख के गया आटे की? कभी चिकन तंदूरी रख के गया हो आधा? हाँ, मटर पनीर रख के गया हो? ऐसा हुआ है कभी? लेकिन बाइबल कहती एलिया जब उस नाले के बाहर आया,
एलिया जब करीत नामक नाले का जल सूख गया और परमेश्वर ने कहा जा, मैंने विधवा को एक तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बाइबल कहती जब एलिया उस नाले से बाहर आया तो एलिया पहले से अधिक मोटा हो चुका था। और जब एलिया बाहर आया तो लोग देखते होंगे कि क्या चक्कर है ये, हम पतले हो रहे हैं, हम लोग सूख रहे हैं, एलिया मोटा हो रहा है, ये क्या चक्कर है। लेकिन बाइबल कहती एलिया जो था वो धर्म त्याग के विरुद्ध था। एलिया जो था वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से आप प्यार करो, इस बात के लिए वो फाइट करता रहा। और जब आप इस बात के लिए लड़ते हैं, आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार देते हैं, आप लोगों को सुसमाचार देते हैं। ऑनलाइन मीटिंग उन लोगों के लिए है, अगर आपका एक मित्र, अगर आपका एक रिश्तेदार यकीन नहीं करता, आप उसको लिंक भेज सकते हो कि भाई